होते समय और सूर्य ढलते समय हाँ, आसमान दो चीज है। पहला है सूर्यास्त, क्या है? सूर्यास्त और दूसरा है सूर्योदय। पहले क्या होता है रोशनी, सूर्योदय की सूर्यास्त? सूर्योदय होता है। चलो ठीक। अभी सनसेट हो रहा है कि सनराइज? ये देखो सनसेट हो रहा है। क्या हो रहा है? सनराइज। चले देखें। अभी हम क्या बताए थे इससे पहले कि ये चीज समझना बहुत जरूरी है। VI है ना, BGYOR, ये होता है वेबजियर। वेबजियर मीन्स क्या होता है? ये होता है वॉयलेट। कौन सा कलर? बैंगनी। ये होता है इंडिगो, यानी कि इसको जामुनी बोलते हैं। ये होता है ब्लू, और ये होता है ग्रीन, और ये होता है येलो, और ये होता है ऑरेंज, और ये होता है रेड। यहाँ पे दो कलर का बात करेंगे हम लोग, बाकी कलर तो है ही। ये कौन बताए? तो न्यूटन बताए। एक चक्की बनाए वो, और सारा कलर को एक में भर के घुमा दिए। जब घुमाए तो पता चला ये व्हाइट बन गया। तो वो प्रूफ कर दिए कि जो व्हाइट कलर होता है वो 7 कलर का मिक्सिंग होता है। कितना होता है? 7। इसलिए रेनबो जो है बन जाता है 7 कलर का। आगे समझ में? अब यहाँ देखो, रेड का जो वेवलेंथ होता है, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं? अब इसका वेवलेंथ जो होता है बहुत ज्यादा होता है, मजबूत होता है। आ गया समझ में? और इसका जो वेवलेंथ होता है वो कमजोर होता है, ब्लू का। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रेड का, कि आखिर जो है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हम लोग का जो है आकाश इतना लाल क्यों दिखाई देता है? रक्ताभ इसको बोलते हैं। लाल लाल जैसा, लालनुमा जैसा दिखेगा, ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान से सुनिए हम क्या बता रहे हैं, इसको एकदम याद करवा देते हैं। जब हमारा जो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय होता है, तो सूर्य का जो स्थिति होता है वो कैसा होता है? उसका जो स्थिति होता है वो क्षैतिज होता है, यानी क्षितिज के पास रहता है। क्षितिज मीन्स क्या होता है? जहाँ पे धरती और आसमान लगता है कि सटा हुआ है, सूर्य वही ना रहता है। जब सूर्योदय हो रहा है तो सूर्य कहाँ रहता है? क्षितिज अवस्था में। यानी कि क्षितिज अवस्था उसको बोलते हैं जहाँ पे पृथ्वी और आसमान सटा हुआ प्रतीत होता है। होता नहीं है, प्रतीत होता है मतलब महसूस होता है। तो वहां पे रहता है, यानी कि ये इसको बोलते हैं हम लोग क्षैतिज अवस्था। क्या बोलते हैं? क्षैतिज अवस्था। दूसरा, सूर्यास्त के समय में भी क्षैतिज और सूर्योदय के समय में भी क्षैतिज। जब ये सामने आता है, यानी दोपहर का समय, तो उस समय जो है ये सामने आ जाता है, तो ज्यादा जो है क्या बोलते हैं हम लोग उसको? प्रकीर्णन नहीं हो पाता। प्रकीर्णन मतलब उसका जो लाइट है वेवलेंथ वो छितरा नहीं पाता, और इतना दूरी तय हो जाता है। ये हमको बताओ, ये सामने दूरी हुआ, ये वाला दूरी ज्यादा हुआ? नहीं समझ में आया? जब दोपहर में सूर्य होता है तो सामने हो गया, और दूरी जब क्षैतिज में है तो बहुत ज्यादा दूरी हो गया। आया बात समझ में? अब यहाँ से बहुत सारा लेयर है। अभी जो बताएं कौन कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, है ना। उसके बाद ओजोन परत। अब ये इतना सारा रेड, कितनों भी इसके पास तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना जो है सबको चीरते हुए आता है। इस लेयर को क्या करते हुए आता है? चीरते हुए आता है। अब वहां से आने पे इसका जो तरंग दैर्घ्य है, एक लेयर थोड़ा कम किया, दूसरा लेयर थोड़ा और कम किया, तीसरा लेयर और कम किया, और इस तरह करते करते रेड भी वेवलेंथ का क्या हो जाता है? उसका प्रकीर्णन हो जाता है। क्या हो जाता है? फैल जाता है। ये क्षैतिज अवस्था में ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका लंबाई क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अब इसका लंबाई जब ज्यादा हो गया तो प्रकीर्णन हो गया रेड कलर का। अब ये जब रेड छितराएगा तो कैसा दिखेगा? हरा। रेड ही दिखा देगा। क्लियर हुआ? तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए कि जब सूर्य सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय क्षैतिज अवस्था में होते हैं, तो उससे निकलने वाले इसको क्या बोलेंगे? लाल किरण आपस में प्रत्येक लेयर के साथ, जैसे संताप मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल और क्षोभ मंडल, ये सारे मंडल से टकराते हुए उस लेयर को चीरते हुए इसका तरंगदैर्घ्य धीरे धीरे कम होता जाता है, और कम होने के कारण इसका लाइट का प्रकीर्णन हो जाता है। और क्षैतिज और सूर्यास्त के मतलब सूर्यास्त और सूर्योदय के समय क्षैतिज अवस्था में होते हुए या प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त लाल प्रतीत होता है। बात समझ में आ गया? तो क्लियर हुआ? दूसरा सवाल हम ये चलते हैं कि बताइए कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है? ये सब सारा साइंटिफिक रीजन है। कम प्रतीत होता है। कम नहीं, ज्यादा प्रतीत होता है। अभी हम क्या बताएं आकाश का रंग नीला क्यों होता है?
तो हम बताएं क्या कि जो हमारा सूर्य का लाइट है वो व्हाइट, वो कितना कलर का मिक्सिंग है? 7 कलर का। 7 में से एक ब्लू भी आता है। अब ब्लू का तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम होता है। बात समझ में आ गया? तो नीला का बहुत कम होने के कारण वो प्रकाश वहीं पे प्रकीर्णन हो जाता है। तो हमारा जो आकाश वो दिखाई कैसा दे रहा है? नीला दिखाई दे रहा है। कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश अगर प्रकीर्णित होगा तो नीला दिखाई देगा। ये सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग, ये तारा टिमटिमाने वाला था, ये भी क्लियर हो गया है। चलिए और कोई क्वेश्चन बचा हुआ है? चलिए एक ये भी आता है कभी कभी, ये क्लास 9 में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम लोग टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन होगा, बनाइएगा जाके इसे। टिंडल प्रभाव क्या होता है? तो टिंडल प्रभाव जब आप सुबह में आए या कभी भी देखिए किसी का अगर मतलब छत हॉल है तो वहां पे रोशनी आना शुरू हो जाता है, आता है ना? उस रोशनी में देखिएगा कि धूल का इतना नाच रहा है कि जैसे बहुत ज्यादा। तो ये एक टिंडल नामक व्यक्ति ने इसको खोजा था, तो इसलिए अपने ही नाम से ये क्या रख दिया? टिंडल प्रभाव। अब इसको लिखेंगे कैसे? जब किसी सूर्य का प्रकाश का किरण पथिक होता है, यानी दिखता है, दिखना शुरू होता है ना, अपना पथ जो दिखना शुरू होता है, तो उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे कण गतिशील अवस्था में दिखाई देते हैं। इस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल है। तो ये टिंडल इफेक्ट हो गया। कल जब आप आएंगे तो ओम का नियम भी वगैरह बताएंगे और उसमें आप लोग का रिवीजन भी करवा देंगे। ठीक है? तो ये था मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का कुछ क्वेश्चन था।